नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम ऋचा अनिरुद्ध है और मैं स्लीप वेल फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ आप लोगों से बात करने आई हूँ। हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी सीखों की, कुछ छोटे छोटे कदमों की, ऐसे कदम जिन्हें उठाकर हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में, अपने देश में बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी सीखें जिन्हें याद रख के हम बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। छोटी सीख, बड़ी जीत। स्लीप वेल फाउंडेशन के इस सीरीज में हम बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। कैसे हम अपने शरीर को साफ रख सकते हैं, कैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं, कैसे घर के बाहर अपने गली मोहल्लों को साफ रख सकते हैं और कैसे हम सब मिलकर कोरोना जैसी भयानक बीमारी का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ भारत की, एक स्वच्छ देश के निर्माण की। और इस मुहिम को हरी झंडी दिखाई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए सबसे पहले जानते हैं स्वच्छ भारत मुहिम के बारे में। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको एक नारा दिया है स्वच्छ भारत बनाने का, और उसके साथ अगर हम जोड़ दें कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, अगर हम थोड़ी थोड़ी सावधानियां अपने रोज के जीवन में बरतें अपने शरीर के साथ साथ, तो यकीन मानिए कि शरीर भी स्वस्थ रहता है और दिमाग भी। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत मुश्किल बातें आज मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन इन बातों का अगर आप अभी पहले पालन कर रही हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर रही हैं और करने लगेंगी तो और भी अच्छा है। और आप लोग जानती हैं कि इस समय हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, और कोई भी बीमारी हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, इन सब से लड़ने के लिए सबसे जरूरी एक हथियार जिसकी जरूरत होती है वो होती है सफाई। अगर हम सफाई बरतते हैं तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप हमसे दूर हो जाती हैं। तो आज अगर हम सफाई की बात करेंगे तो मैं ऐसा करती हूँ कि सर से लेकर पांव तक हम लोग बात करेंगे एक एक हिस्से की, और कैसे हमें उसकी सफाई रखनी चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। चलिए तो सफाई की शुरुआत हम करते हैं सर से। क्या आप लोग अपने बाल नियमित तौर पर धोती हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो धोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे हाथ पैर या हमारी स्किन जो त्वचा है वही गंदी हो रही है। नहीं, लेकिन यहाँ भी त्वचा है, और यहाँ पर जो पोर होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा तेल होता है, तो सब मिट्टी वहां जमा होती है, धूल मिट्टी, जब हम काम करते हैं। तो बालों को भी हर 2-3 दिन में अच्छे से शैम्पू करना बहुत जरूरी है। और एक और बात, बालों को लेकर उनको रूखे मत छोड़िए। आप बाल धोने के बाद उनको अच्छे से सुखाइए, तेल लगाइए बालों में, और अगर आपके लंबे बाल हैं तो उनको गुथ लीजिए। सफाई बालों की इसलिए भी बहुत जरूरी है कि ताकि उसमें जू ना पड़े, क्योंकि जू पड़ना एक बहुत गंदगी की निशानी होती है। तो अपने बालों को नियमित तौर पर साफ करके उनको तेल लगाकर बांध कर रखिए, ताकि बाल साफ सुथरे भी रहें और स्वस्थ भी रहें। और ऐसा करेंगी आप तो बाल हमेशा चमकते हुए रहेंगे आपके। अब बात करते हैं चेहरे की। कोरोना के समय में खास तौर पर कहा जा रहा है कि एक सावधानी हम सबको बरतनी है कि चेहरे पर मास्क लगा कर रखना है। अगर आपके पास मास्क है तो ठीक है, वरना आप कोई अपना दुपट्टा या साड़ी, लेकिन साफ कपड़ा, कोई भी साफ कपड़ा चेहरे पर ऐसे बांध कर रखें कि आप सांस भी ले सकें, लेकिन आपका मुंह का ये हिस्सा और नाक ढकी रहे, ताकि कोई वायरस फैलाए नहीं और कोई वायरस आप तक आए नहीं। तो इस समय ये साफ सफाई बहुत जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है। वैसे हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप पर्दा कीजिए या चेहरे को ढकिए, लेकिन इस समय हम सबके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है मास्क लगा कर रखना। चेहरे को भी दिन में 2-3 बार, 1 या 2 बार तो कम से कम साबुन से अच्छे से साफ करें, और पानी से भी धोती रहें। कई बार पसीना बहुत आता है जब हम लोग काम करते हैं, अभी गर्मी के मौसम में जब काम करते हैं, खासकर रसोई में जब काम करते हैं, तो अपने चेहरे को बार बार धोती रहें और उस पर कोई हल्की सी उसके बाद क्रीम लगाती रहें। अगर छींक आती है या खांसी आती है, और खासकर अगर जब आप रसोई में काम कर रही हैं, तो तुरंत अपने चेहरे को ढक लें, नाक को ढक लें, और उसके बाद कोई भी काम ना करें, पहले जाकर साबुन से
हाथ धोएं। ये बात जरूर अच्छे से याद रखिए। छींक या खांसी आते वक्त आपको अपने चेहरे को ढक लेना है और उसके बाद तुरंत साबुन से हाथ धोने हैं। कान अपने साफ करके जरूर रखिए, लेकिन कान को साफ करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी मुलायम से चीज पर अगर आप रुई लगाकर चाहें तो कान साफ कर सकती हैं। किसी नुकीली चीज से कभी कान साफ नहीं करने चाहिए। कई बार हम लोग सुनते हैं कि लोगों को चोट लग गई, कान से खून निकल आया, कान का पर्दा फट गया। तो कान की सफाई बहुत समझदारी से और बहुत सावधानी से कीजिए, लेकिन कानों को साफ जरूर किया करिए नियमित तौर पर, चाहे तो हफ्ते में एक बार, लेकिन कान साफ करना बहुत जरूरी है। और वरना नहाने के बाद जब हम लोग अपने शरीर को पोंछ रहे होते हैं तो थोड़ा सा तौलिया से ही अगर आप इस तरह से अपने अंदर एक उंगली से सफाई कर लेंगे तो भी कान ठीक से साफ हो जाता है। ब्रश करने की अगर मैं बात करूं तो मैं उम्मीद तो यही करूंगी कि आप लोग हर दिन दांतों को साफ करते हैं, चाहे दातुन से या ब्रश से, किसी भी चीज से। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होना चाहिए दांतों की सफाई, क्योंकि हमारा मुंह रात भर सोने के बाद बहुत बासा होता है, हमारी सांस में बदबू होती है। उस सब को साफ करने के लिए, उस सब को दूर करने के लिए सबसे पहले रसोई में जाने से भी पहले या कुछ खाने पीने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है। और एक बार सोने से पहले अगर आप ब्रश करती हैं तो बहुत अच्छा होता है। डेंटिस्ट, डॉक्टर सब कहते हैं रात में सोने से पहले ब्रश करने की आदत बहुत अच्छी होती है। अगर नहीं करती हैं तो कम से कम अच्छे से कुल्ला करके पूरा मुंह अच्छे से अंदर से साफ करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जगह जगह जो कभी हम लोग जो कुछ खाते हैं वो जमा हो जाता है, और वो जमा रह जाए, खासकर अगर मीठी चीजें, तो दांतों में कीड़े लगने का डर रहता है। तो दिन में 2-3 बार कुल्ला कर लीजिए, रात में सोने से पहले कुल्ला या ब्रश जरूर कीजिए, लेकिन सुबह उठते ही पहला काम होना चाहिए दांतों की सफाई, ताकि मुंह से जो वो गंदी बदबू आती है, दुर्गंध आती है, वो ना आए। आप किसी से बात करें तो किसी को आपके पास से बदबू ना आए। जब हम चेहरे की सफाई के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और बात हम सबको याद रखनी चाहिए, बार बार चेहरे पर हाथ ना लगाएं। कई बार क्या होता है कि हम नाक में उंगली डाल देते हैं या आंख की गंदगी मल लेते हैं, और ये सब चीजें हमारे हाथ में लगी रह जाती हैं, और उन्हीं हाथों के साथ हम रसोई में काम करने लग जाते हैं या बच्चों को हाथ लगा देते हैं। इससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। तो कोशिश करें कि बार बार चेहरे पर हाथ ना लगाएं, आंखों को ना छुएं, नाक में उंगली ना डालें, और अगर आपने ऐसा किया है तो सारा काम छोड़कर सबसे पहले जाकर साबुन से हाथ धोएं। और अब हाथों की सफाई से जुड़ी एक और बहुत जरूरी बात, जिस पर हम लोग कई बार ध्यान नहीं देते या ध्यान देकर भी उसको अनदेखा कर देते हैं, और वो है हमारे नाखून। बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं फैशन में नाखून अपने बड़े बड़े कर लेती हैं। कभी अगर आपके नाखून बड़े हैं तो जरा उनमें झांक कर देखिए कितना मैल भरा हुआ है। तो अगर लंबे नाखून रखने का आपको शौक है तो हर दिन ठीक से उसके मैल की सफाई करें, लेकिन मेरी सलाह यही है कि नाखून को काट कर रखें। खासकर वो लोग जिन्हें रसोई में काम करना होता है, खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, उनके नाखून छोटे ही हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन नाखूनों में जो गंदगी जमा होती है, आप सोचिए, वही हमारे खाने में जाती है। जब हम खाना हाथ से खाते हैं तो वही हमारे मुंह में भी जाती है। तो नाखूनों की सफाई बहुत जरूरी है। जब नहाते हैं तो रगड़ के उनको भी अच्छे से साफ करना चाहिए, उनमें भी साबुन लगा के कुछ अगर मैल अंदर घुसा हुआ हो तो उसको निकाल के साफ करना चाहिए। और वैसे तो नाखून हमेशा ऐसे काट के रखने चाहिए कि उसमें मैल घुसने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। एक और चीज जो आप लोग हमेशा याद रखें और बहुत सावधानी बरतें, जब भी रसोई में खाना बनाने जाएं उससे पहले साबुन से अच्छे से रगड़कर हाथ जरूर साफ करें, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 2 जगहों के बालों की जो आमतौर पर हिस्सा हमारे शरीर का छुपा हुआ रहता है। एक तो हमारे बाह में, ये बगल में जो बाल होते हैं वो, और दूसरा हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां के बाल। इन दोनों जगहों के बालों को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जगह ऐसी हैं जो हमेशा बंद रहती हैं और वहां के बालों में पसीने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि इन दोनों जगहों को हम हमेशा अच्छे से साफ करें। नहाते समय आप पानी में अपने डिटॉल, या गांव में है आप नीम की कुछ पत्तियां डाल दें। मैं भी ये काम करती हूँ कि नहाने के पानी में नीम की पत्तियां डालकर छोड़ देती हूँ और थोड़ी देर बाद उस पानी से नहा लेती हूँ। उससे शरीर में कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो उससे हम बच सकते हैं, और जो बदबू नहीं आती शरीर से। तो इन 2 जगहों के बाल आप जरूर साफ करें, बहुत सावधानी बरतें हालांकि, तो जल्दबाजी में कभी ना करें, लेकिन सफाई जरूर रखें। माहवारी की अगर बात करूं तो माहवारी से जुड़ी हुई बहुत सारी
भ्रांतियां या गलतफहमियां हमारे समाज में सालों से, पीढ़ियों से चली आ रही हैं और बहुत जरूरी है कि अब हम उन गलतफहमियों को तोड़ें और आगे अपनी बेटियों तक उनको ना पहुंचने दें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि माहवारी को लेकर एक जो शर्म हम औरतें, महिलाएं जोड़ देते हैं, वो शर्म बिल्कुल ना जोड़ें। ये हमारे शरीर की एक प्रक्रिया है, किसी भी और प्रक्रिया की तरह। जैसे हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, जितनी सामान्य वो सारी प्रक्रियाएं हैं, उतनी ही सामान्य है माहवारी। तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि माहवारी को हम एक शर्म की तरह लें, जैसे हमने कोई गलती कर दी हो या उसको परिवार के दूसरे लोगों से दबाकर छुपा कर रखा जाए। ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिनको माहवारी हो रही हो वो रसोई में नहीं जा सकती, खाना नहीं बना सकती या कोई और काम नहीं कर सकती। हाँ, ज्यादा सफाई बरतने की जरूरत है, वो चीज याद रखी जाए, लेकिन जिसको माहवारी हो रही है उसको काम करने से रोकने की कोई जरूरत नहीं होती है। अपनी बेटियों को माहवारी के बारे में ठीक से बताएं, समझाएं, उन्हें डराएं नहीं और ना ही उन्हें किसी तरह की ग्लानि का एहसास कराएं। और आज के वक्त में बहुत जरूरी है कि बेटियों के साथ साथ बेटों से भी माहवारी के बारे में बात की जाए, उन्हें समझाया जाए कि कैसे ये बिल्कुल ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हर एक को होती है, उनकी माओं को होती है, उनकी बहनों को होती है और कल को उनकी पत्नियों और बेटियों को भी होगी। बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में लड़के, हमारे बेटे माहवारी को एक प्राकृतिक प्रक्रिया, एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस की तरह समझें और उसका मजाक ना बनाएं और ना ही इसको लेकर हमारी बेटियां शर्मिंदगी महसूस करें। जब आप अपनी बेटियों को माहवारी के बारे में बताएं तो उन्हें बताएं कि ये एक पहचान है कि अब वो बड़ी हो गई है, अब वो माँ बन सकती है और इसी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है। किसी भी तरह से उसको ग्लानि का एहसास ना कराएं, जिम्मेदारी का एहसास कराएं। माहवारी के समय अपने शरीर को, अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपने गुप्त अंगों को ज्यादा साफ रखना बहुत जरूरी है। हर दिन नहाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जिस भी तरह के पैड का आप इस्तेमाल करती हैं, उसको गंदा होने के बाद ठीक से कागज में लपेट कर डस्टबिन में डालें ताकि वो सही तरह से डिस्पोज किया जा सके, उसको इधर उधर ना फेंकें। पैड बदलने के बाद हमेशा साबुन से हाथ जरूर धोएं। पैड को आप नियमित तौर पर कुछ कुछ घंटों पर बदलती रहें, क्योंकि एक ही पैड को बहुत देर तक लगाए रखने की वजह से हमारे शरीर से बदबू भी आती है और इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। तो नियमित तौर पर पैड को बदलते रहें और सही तरह से उस पैड को डिस्पोज ऑफ करें। तो जैसा मैंने कहा कि नहाने के पानी में डिटॉल या सेवलॉन डाल लें या नीम की पत्तियां डालकर उससे नहाएं, लेकिन रोज नहाएं। जब माहवारी चल रही हो तो कभी भी नहाना ना छोड़ें, बहुत सफाई रखें। थोड़ी थोड़ी देर में अपने पैड्स जरूर बदलें। अगर आप लोग कपड़े के पैड्स इस्तेमाल करती हैं तो उनको अच्छे से ठीक से धोया जाना बहुत जरूरी है और धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। अब मैं कपड़ों की सफाई के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। कपड़े अपने साफ रखें, रोज अपने कपड़े बदलें और उनको ठीक से धोकर धूप में सुखाएं। एक बात जरूर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि भारत में होने के कारण हम लोग बहुत, एक तरह से हमें ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद मिला हुआ है कि हमें धूप बहुत अच्छी मिलती है और बहुत सारे कीटाणु तो धूप की वजह से ही मर जाते हैं। तो कई देशों में जहाँ धूप नहीं निकलती वहाँ कपड़ों में सीलन की जो महक रहती है, बदबू रहती है, वो अच्छी नहीं होती, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं होती। अपने कपड़े धोकर ठीक से एक साफ जगह पर, मैं कई बार देखती हूँ कि कपड़े धोने के बाद वो गंदी जगह पर सूख रहे होते हैं लोगों के, एक साफ जगह पर एक तार लगा लें, उस पर सुखाएं और अच्छे से अपनी साड़ी को, कपड़ों को, अंदर के अंडरगारमेंट्स को धूप लगने दें, ताकि जब आप उसको दोबारा पहनेंगी तो आपको खुद लगेगा कि आप साफ कपड़े पहन रही हैं। खाना बनाते समय कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि खाना बनाने से पहले अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं। जो सब्जियां आप बनाने वाली हैं उनको बहुत अच्छे से 2-3 बार पानी में धो लेना चाहिए ताकि कोई मिट्टी उस पर लगी हो तो सब अच्छे से साफ हो जाए। और जिस जगह पर आप खाना पकाती हैं, चाहे बैठकर बनाती हैं या खड़े होकर बनाती हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि वो जगह बहुत साफ रहे। अच्छे से उसको पोंछकर साफ रखिए, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया को पनपने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हम लोग कई बार अपने घर में ऐसे ही बिना चप्पल के रहते हैं, हमारे पैर बहुत गंदे हो जाते हैं, तो अपने पैरों को नियमित तौर पर साफ रखें। रसोई में जाते वक्त या बिस्तर पर चढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि आपके पैर गंदे तो नहीं है। वैसे मेरा सुझाव पैरों को लेकर यह है, जो मैं अपने घर में भी करती हूँ,
बाहर के जूते चप्पल अलग रखिए और घर की चप्पल अलग रखिए। बाहर के जूते चप्पल घर के अंदर मत लाइए, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, बहुत गंदगी होती है, जगह जगह हमारे पैर पड़ते हैं, वो गंदगी हम अपने घर के अंदर नहीं लानी चाहिए। तो दरवाजे पर बाहर के जूते उतार दें और घर के लिए अपनी एक अलग चप्पल रखें। उन चप्पलों को साफ रखें, महीने में 1-2 बार उनको भी धोते रहें और घर में उन्हीं चप्पलों को पहनकर काम करें। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि कैसे सर से पांव तक साफ सुथरा रहना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये अभी यानी कोरोना के संकट काल में और ज्यादा जरूरी हो जाता है। कोरोना की इस लड़ाई में हम सबको सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए शरीर को कैसे साफ रखना है, इसकी चर्चा तो हमने की। उसके साथ साथ कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है। आप चाहे घर में रहें या बाहर कहीं बाजार में जाएं, अपनी किसी सहेली से मिलें, गले लगने की या हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है। और इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन अभी जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। यानी जरूरी है कि कम से कम 2 फीट की दूरी आप किसी भी व्यक्ति से रखें हर समय। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें, किसी से भी हाथ ना मिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। हमने पहले भी इस बारे में बात की कि कैसे हाथों को लगातार धोते रहना बहुत जरूरी है। अभी कोरोना की महामारी के दौरान ये काम और ज्यादा जरूरी हो गया है। तो दिन भर अपने आप को याद दिलाती रहिए कि कोई भी काम करने से पहले और उसके बाद हाथ अच्छे से मल कर, कह रहे हैं एक्सपर्ट्स कि कम से कम 2 मिनट तक अपने हाथ को इस तरह से रगड़िए, एक एक कोना उसका साबुन लगे अच्छे से, उसको फिर उसके बाद पानी से धोइए। और अगर घर में सैनिटाइजर रखा है तो उसके बाद अच्छी तरह से अपने हाथों में सैनिटाइजर लगाइए। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुंह को मास्क से ढककर रखना बहुत जरूरी है। आप मास्क घर में भी बना सकते हैं, किसी भी साफ सूती कपड़े को लेकर आप मास्क सिल सकती हैं। अब बात करते हैं अपने घर की साफ सफाई की। अपने घर में नियमित तौर पर झाड़ू, पोछा, डस्टिंग जरूर करें। कहीं पर भी अपने घर के किसी कोने में धूल इकट्ठी ना होने दें। और एक बात जरूर याद रखिए, अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने घर की तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन अपने घर का कूड़ा हम घर के बाहर फेंक देते हैं, वो चाहे किसी और के घर के सामने हो या सड़क पर हो। ये बहुत गलत बात है। जब स्वच्छ भारत की बात हो रही है तो सिर्फ अपना घर स्वच्छ नहीं रखना है, हमें अपना गली मोहल्ला, अपना शहर, अपना देश साफ रखना है। तो जब घर में आप झाड़ू लगाएं तो उस कूड़े को एक जगह इकट्ठा करें, एक डस्टबिन, एक अलग से डिब्बा उस कूड़े के लिए रखें और नियमित तौर पर जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है उसमें अपना वो कचरा दें। एक और काम आप कर सकती हैं, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रख सकती हैं। झाड़ू में जो कूड़ा निकलता है या कागज है, प्लास्टिक है, उसको आप एक नीले रंग के डिब्बे में रखिए और जो आपके किचन का, रसोई का जो गीला कूड़ा निकलता है, सब्जियों के छिलके होते हैं, उनको आप एक हरे रंग के डिब्बे में रखिए। उस गीले कूड़े से आप खाद बनाना भी सीख सकती हैं। तो घर बैठे आपको बढ़िया सी खाद मिलेगी जिसे आप अपने पौधों में डाल देंगी, तो बढ़िया हरियाली अपने घर के आसपास आप देख सकती हैं। कुछ और छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी और वो जुड़ी हैं हमारे उस बिहेवियर से, हमारे बर्ताव से जो हम करते हैं जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, काम पर जाते हैं। आप सब लोग या तो अपने काम के लिए बाहर जाती होंगी या किसी से मिलने मिलाने के लिए। आप किस तरह से तैयार होती हैं ये बहुत जरूरी होता है। कौन सा काम करने जा रही हैं और वहां उस काम के लिए उपयुक्त कपड़े कैसे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे कपड़े ऐसे होने चाहिए जो हमारे लिए आरामदायक हो, ना कि बहुत कसे हुए जो हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाएं या कि बहुत ढीले जिनसे कोई दुर्घटना होने का खतरा हो। तो आरामदायक कपड़े पहनिए, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनिए और जब भी कहीं बाहर जाएं हमेशा एक पंक्ति में, एक कतार में खड़े हुए, चाहे वो एक टिकट खरीदने की लाइन हो या राशन की दुकान हो। अभी सोशल डिस्टेंसिंग में तो वैसे भी कहा जा रहा है कि अगर आप राशन खरीदने भी गई हैं तो आपके आगे जो व्यक्ति खड़ा है उससे थोड़ा दूर हटकर खड़े हो। तो कहीं पर भी धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, लाइन नहीं तोड़नी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम लोग याद रखें कि जितनी जल्दी हमें है उतनी जल्दी दूसरे को भी है, लेकिन जो हमसे पहले आया है उसका अधिकार पहले है। उस दुकान पर या उस टिकट काउंटर पर या बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, जहां भी हम जाते हैं वहां हम ठीक से, शिष्टाचार से कहा जाता है कि हम सीखें कि दूसरों को भी वैसा ही सम्मान दें और कतार में लगकर जब हमारी बारी आए तब हम अपना काम पूरा करें। कोरोना ने हमें अपने ही एक पुराने संस्कार की याद दिला दी है। हम सबको बहुत आदत हो गई थी हाथ मिलाकर हेलो करने की। कोरोना ने हमें याद दिलाया है नमस्ते करने का। तो
जहां भी जाएं, जिससे मिले उनसे शिष्टता पूर्वक नमस्ते कीजिए, सबसे अच्छा है। इन दिनों नमस्ते करना सबसे सेफ तरीका है दूसरे से मिलने का। और हाँ, हमने जब अपने शरीर की सफाई की बात कर ली, अपने घर के आस पड़ोस की सफाई की बात की, तो जहाँ आप काम करने जाती हैं, आपका कर्म क्षेत्र, हमारा जो कर्म क्षेत्र होता है वो हमारे लिए एक मंदिर की तरह होता है। वो चाहे हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाएं या किसी फैक्ट्री में काम करने जाएं या दफ्तर में जाएं, वो हमारा मंदिर है। वहां से हमारी आय होती है, वहां से हमारा घर चलता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जहां भी आप जाएं, चाहे आप सीखने जाएं या सिखाने जाएं, उस जगह को एकदम साफ सुथरा रखें। उसे वही सम्मान दें जो आप अपने घर में पूजा घर को देती हैं। साफ सफाई जब हर तरफ हम रखेंगे, तभी हम अपने देश को स्वच्छ भारत बना पाएंगे और इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरी ये छोटी छोटी बातें, जो मैंने कहा छोटी सीख बड़ी जीत, ये सारी बातें अगर आप याद रखेंगी तो यकीनन न सिर्फ कोरोना से बल्कि हम हर मुश्किल से बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे। तो आखिर में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि कोशिश हर समय ये रहनी चाहिए कि हम अपने शरीर को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, अपनी सोच को साफ रखें और अपने दिमाग को भी साफ रखें। तभी तो बनेगा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन की शुरुआत हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस अभियान के बारे में सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में काफी चर्चा होती रही है, लेकिन हम सभी असल जिंदगी में इसे शामिल नहीं कर पा रहे हैं। स्लीपवेल फाउंडेशन ने एक कोशिश की है, अपना एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान एक्ट क्लीन बनाकर और उसे सक्सेसफुली फॉलो करके आज उसी एक्शन प्लान की कुछ खास बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इस अभियान को खूब एक्साइटिंग और मजेदार बनाया जाए, बिल्कुल एक फेस्टिवल, एक सेलिब्रेशन की तरह, जिससे सभी इसमें शामिल होकर खुशी और गर्व महसूस करें। तो आइए एकदम बेसिक बातों से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज क्लीन इंडिया? सिंपल वर्ड्स में क्लीन मतलब डर्ट फ्री, डस्ट फ्री, डिफेक्ट फ्री, डैमेज फ्री, डिजीज फ्री और वेस्ट फ्री। और इंडिया का मतलब है इंडियन पीपल, इंडियन प्लेसेस और इंडियन प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन पीपल की। तो पीपल मतलब आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, शहरी, ग्रामीण, सभी। जब ये सब स्वच्छ रहेंगे तभी तो इंडिया बनेगा डिजीज फ्री, यानी हाइजीनिक, हेल्दी और हैप्पी। अब प्लेसेस की बात करते हैं। तो प्लेसेस मतलब इंडिया का पानी, जमीन और आकाश सब स्वच्छ होने चाहिए, चाहे वो घर हो या सड़क, स्कूल या कॉलेज, ऑफिस या शॉप, पूजा स्थल या मौज मस्ती की जगह। जब ये सब स्वच्छ होंगे तभी तो इंडिया सेफ, पोल्यूशन फ्री और खूबसूरत बनेगा। आखिर में प्रोडक्ट्स की बात करें तो जब हमारे प्रोडक्ट स्वच्छ बनेंगे, चाहे वो एक पिन जैसी छोटी चीज हो या प्लेन जैसी बड़ी, तभी तो कम कॉस्ट, हाई वैल्यू और बेहतर क्वालिटी से बनेगा इंडिया प्रॉस्परस, पावरफुल और प्रोग्रेसिव। व्हेन टू क्लीन इंडिया? अरे शुभ काम में देरी किस बात की? अभी, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल और साल दर साल। लेकिन क्या ये आसान है? बहुत। सिर्फ एक बात होनी चाहिए, हमें अपना एक्ट क्लीन करना होगा, यानी कि हमारे सोचने, कहने और करने के बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए। क्या मुश्किलें आ सकती हैं? हमें बहुत कुछ सीखना और भूलना पड़ेगा। जैसे कि माना जाता है कि ये एक महंगा तामझाम है। हमारा मानना है कि चीजों को स्वच्छ रखने के लिए हमें महंगे उपकरणों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वैल्यूएबल और कॉस्ट इफेक्टिव साबित होता है। सोच में बदलाव, किसी तरह ये विश्वास दिलाना होगा कि ये हम सबका काम है, एक जाति या तबके का नहीं। कड़ी मेहनत, हमें बहुत एफर्ट्स करने होंगे, तभी स्वच्छता का ये अभियान सच हो पाएगा। अब सबसे मुश्किल बात, जिससे हर किसी का सामना होता है, कि आखिर स्वच्छ कैसे किया जाए। लगता आसान है, पर तभी जब हम ईमानदारी से इसे लागू करें, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है अपने लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ कदम
जिससे हम स्वच्छ बना सकते हैं इंडिया को। हाउ टू क्लीन इंडिया। सॉर्ट आउट। आवश्यक चीजों को अनावश्यक से अलग करें। जिसकी बिल्कुल जरूरत ना हो उन्हें प्रॉपर और जिम्मेदार तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। सेट इन ऑर्डर। हर चीज के लिए एक उचित जगह तय करें और हर चीज को उसके उचित स्थान पर ही रखें। शाइन। हर एक चीज को स्वच्छ बनाएं और उन्हें चमचमाता हुआ रखें। इससे हेल्थ बढ़िया रहेगी, जगह सुंदर दिखेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। स्टैंडर्ड्स डिसाइड करें। हम जो कुछ भी करें उसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक रूटीन बनाएं और हमेशा उसको बरकरार रखें। सस्टेन। ये केवल एक बार स्वच्छ करने की बात नहीं है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए इसे अपनी आदत में शामिल करें। और इतना ही नहीं, जैसे जिंदगी में हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही लगातार क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड बढ़ाकर इंडिया को क्लीनेस्ट बनाने का प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। स्लीपवेल फाउंडेशन एक्ट क्लीन को अलग अलग लेवल्स पर लागू कर रहा है और शानदार रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है एक्ट क्लीन में शामिल होकर आप भी अपना योगदान देंगे अपने सपनों का इंडिया बनाने के लिए। सो लेट्स एक्ट क्लीन एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। आइए अब सब मिलकर खड़ी हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।